एफबीआर की जानब से एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है जिसको SRO 350 का नाम दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इस SRO के अंदर सेल टैक्स के हवाले से डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, डिफरेंट किस्म की जो है वो उसमें डिफ़िकल्टीज़ पैदा की गई हैं। बल्कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं, इसको हम जो है वो बोलेंगे कि उसको चेक एंड बैलेंस के लिए डिफरेंट जो है वो मैकेनिज़्म तैयार किया गया है। और इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अब अगर आप अपनी जो है वो हर साल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपकी सेल टैक्स की फाइलिंग नहीं होगी। यानी कि इसके पैसे पहले हमने इससे जो है वो रूल 2 को डिफ़ाइन किया था। आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है, इस डिस्कशन के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर की तरफ से जो SRO इशू किया गया है, इस SRO के अंदर जो रूल 18 है, रूल 18 का सब पैराग्राफ जो B है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर एक सेलर जो है वो अपनी सेल टैक्स की फाइलिंग ड्यू डेट या फिर जिस मंथ की उसने फाइलिंग करनी है, जो मंथ उसका ड्यू है उसकी लास्ट मंथ की लास्ट डेट तक, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अभी अप्रैल है तो अप्रैल के अंदर मार्च की फाइलिंग होनी है। तो अगर एक सेलर जो है वो अपनी सेल टैक्स की फाइलिंग जो है वो 31 मार्च तक सेल टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसकी जो इनवाइसेस है वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी जाएंगी और फिर जो उसका बायर है उसको इनपुट का क्लेम नहीं मिलेगा, यानी कि वो अपना वो जो इसका बायर है जो वो क्लेम नहीं कर सकेगा। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट के हम जो रीड कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या तैयार किया गया है और इसको हमने कैसे लेके चलना है। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो इसमें मज़ीद जो वो क्लैरिटी हमें वहाँ से हो जाएगी। अच्छा जी, ये अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट जो वो ओपन है 350 SRO है, एफबीआर की तरफ से इशू किया गया, जो जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसकी जो डेट है वो जी 7 मार्च 2024, यानी कि 7 मार्च 2024 को SRO 350 जो इशू किया गया। इसका हमने सबसे पहले तो हमने रूल 5 डिस्कस किया था, जिसके अंदर बताया गया था कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है या जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाले हैं, इनके बारे में बताया गया था कि उनको जो लाजमी है कि वो अपने जो है वो अपने टैक्स की रिटर्न जो है ना वो फाइलिंग करेंगे, किस तरह से फाइल करना है, उसका क्या मैकेनिज़्म है। उन्होंने अपनी जो है वो 30 डेज़ के अंदर उन्होंने फाइलिंग करनी है। और फिर इसके बाद ये देखा था हमने कि उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो हर साल लाजमी करार दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये है जी SRO के सेकंड पॉइंट है और इसके अंदर हम देखेंगे कि रूल 18 है। रूल 18 का जो सेकंड पैराग्राफ है इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड B पैराग्राफ है, इसको हम देखेंगे। इसमें सब रूल जो 3 है, इसके अंदर जो है ना वो बताया गया है कि अगर एक टैक्स पेयर या अगर एक जो सेल टैक्स जिनका, क्योंकि ये टोटल जो हमारा जो SRO है ये सेल टैक्स के रिलेटेड है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि वेयर द सेलर फेल टू फाइल हिज रिटर्न बाय द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉल्स। यानी कि अगर एक ऐसा पर्सन जिसने कोई चीज़ सेल की है और उस बंदे ने सेल टैक्स की इनवॉइस इशू किया है, तो उसने अगर अपनी सेल टैक्स की रिटर्न, जिस मंथ की सेल टैक्स की रिटर्न ड्यू है, अगर उसने अपने सेल टैक्स की रिटर्न उस मंथ के लास्ट डेट तक फाइल ना की तो उस पर्सन को जो उसकी जो इनवॉइसेस हैं उसकी सिस्टम में से इनवॉइसेस डिलीट कर दी जाएंगे और उसने जो सामान अपने किसी कस्टमर को बेचा होगा, जो उसका बायर होगा, उसको उस जो सेल के अगेंस्ट इनपुट क्लेम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब से एफबीआर इनवॉइसेस डिलीट कर देगा तो वो बंदा आगे से जो क्या होगा कि वो अपनी इनवॉइसेस को क्लेम नहीं कर सकता। इसकी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे को कोई चीज़ बेची, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लैपटॉप सेल किए और लैपटॉप को मैंने किसी बंदे से GST लिया 18% या जो भी रेट है, मैंने वो एक GST उससे लिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने मार्च के महीने में जो है वो अपनी ये सेल की थी, तो अप्रैल में मैंने अपनी फाइलिंग करनी थी सेल टैक्स की। अब मेरे पास जो सेल टैक्स की फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो तो है 18 तारीख, लेकिन मुझे टाइम दिया गया है कि मैं 30 अप्रैल तक अपने सेल टैक्स की फाइलिंग कर सकता हूं। तो अगर मैं 30 अप्रैल तक वो सेल टैक्स की फाइलिंग नहीं करता, मैं सिर्फ इनवॉइसेस जो है ना वो इशू कर देता हूं, लेकिन मैं फाइलिंग अपने